तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है। A 7-year-old girl raped in her school in outer Delhi. 19-year-old girl from Delhi gang raped in an auto of Ghaziabad. 15 rapes in just 1 month. A Delhi medical student gang raped. There is a saying, when rape is detestable, lay down and enjoy it. आपके जैसी अच्छी लड़की ऐसे लड़कों के साथ जाती है कहीं? Anybody in this country willing to take responsibility and say to the women of this country that yes, we will give you safety, security and dignity. सर, आप जैसे बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, G20 में दुनिया को रास्ता दिखाया, लेकिन एनसीआरबी 2023 का डेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देश की राजधानी में ही लड़कियां सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। 13,366 क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है सर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे टॉप पे आता है। और ये सिर्फ नंबर नहीं, ये हमारी माओ बहनों और बेटियों के हर रोज का डर है। देश के कैपिटल में ही जब एक लड़की सुबह सुबह सुरक्षित नहीं होती तो पूरे देश की क्या बात की जाए। कॉलेज जाते वक्त किसी के पीछा करने का खौफ, रात को तो छोड़ो, दिन के उजाले में भी वो अकेले नहीं चल सकती। आप विश्वगुरु बनने का सपना दिखाते हैं, लेकिन आपके देश की लक्ष्मियां ही सेफ नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे आपने ऐसा क्या बदलाव लाया जिससे ये डर खत्म हो जाए? मुझे स्पीच नहीं, मुझे फैक्ट्स चाहिए। राज, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ। 23 साल के हो, नया खून है, जवानी में गुस्सा बनता है। एनसीआरबी को कोट किया, पढ़े लिखे भी लगते हो। तो 2025 के जनवरी से मार्च का लेटेस्ट पुलिस डेटा उठा के देखो। रेप केसेस में 19% गिरावट आई है। ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 8% डिक्लाइन आया है। सर्वेलेंस बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, सीसीटीवी कैमरास बढ़ा दिए हैं। अरे रोम एक दिन में नहीं बना था ना राज। दिल्ली का क्राइम का ग्राफ रात भर में 0 नहीं होगा। डायरेक्शन सही है, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो ये बात एक विक्टिम के सामने जाकर के बोल दीजिएगा कि पेशेंस रखो, ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इंतजार करो। और ये रोम वाली कहावत भी सुना दीजिएगा, फिर एक बार उनका रिस्पॉन्स भी सुन लीजिएगा। और लेस रिपोर्टेड क्राइम सेफ्टी का सबूत नहीं है। नारी 2025 का रिपोर्ट पढ़ा है आपने? दिल्ली 31 सिटीज में से 28th रैंक पे आता है, ऑलमोस्ट बॉटम पे वुमेन सेफ्टी में। और तो और 30% महिलाओं ने कहा कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर वुमेन फ्रेंडली है ही नहीं। सड़क पे लाइट्स नहीं है, लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट अनसेफ है, पब्लिक टॉयलेट सुनसान कोनों में है जहां लॉक्स तक नहीं होते, सबवे में गार्ड्स नहीं होते। कागज पे 19% रेप्स कम हुए होंगे, शायद इसीलिए क्योंकि औरतें पुलिस स्टेशन जा नहीं रही, लेकिन ग्राउंड पे फियर वैसे का वैसा ही है। ये स्टैटिस्टिकल डिक्लाइन सड़क पे चलने वाली लड़की को प्रोटेक्शन नहीं देता। अरे ये रैंकिंग एजेंसीज एसी में बैठ करके परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन रियलिटी अलग होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो हार्ड फैक्ट्स देता हूँ। 2020 में लगभग 2.8 लाख सीसीटीवी कैमरास लगाए हमने दिल्ली में। दुनिया का शायद सबसे ज्यादा डेंस सर्वेलेंस है किसी शहर में। पिंक पीसीआर वैन्स लॉन्च किए वुमेन डिस्ट्रेस के लिए। बजट में महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 का मंथली असिस्टेंस लॉन्च किया। स्ट्रीट लाइट्स के नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। और 2-2.5 लाख कैमरास कोई छोटी बात नहीं होती। ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2.8 लाख कैमरास ना सर, नंबर बड़ा अच्छा लगता है पोस्टर पे रखने के लिए, पर अकाउंटेबिलिटी कहाँ है सर? रिसेंट ऑडिट्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशंस में पता चला है कि हजारों कैमरास फॉल्टी या मिसिंग निकले हैं। आप बताइए कि इन कैमरास में से कितनों की एक्चुअली लाइव मॉनिटरिंग होती है? और क्राइम के बाद हम सबने सुना है कि फुटेज नहीं मिली, कैमरा डेड था या एंगल गलत था। एक डेड कैमरा पोल पे सिर्फ प्लास्टिक बॉक्स होता है। और सिक्योरिटी का इल्यूजन देना, प्रोटेक्शन देना नहीं होता। पिंक पीसीआर वैन्स का मीडियन रिस्पांस टाइम बताइए। गोविंदपुरी या मुखर्जी नगर जैसे स्टूडेंट हैवी और कंजेस्टेड एरिया में अगर कोई लड़की रात के 11 बजे 112 नंबर पे कॉल करे तो पुलिस कितने मिनट में पहुंचती है? डाटा देंगे या एफिशिएंसी एक्सपोज करने की हिम्मत रखते हैं? और नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक यंग 18 से 30 उम्र की वुमेन का हैरेसमेंट और स्टॉकिंग का केस सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपके 2.8 लाख कैमरास और पीसीआर वैन्स कहाँ गायब हो जाते हैं? कैंपसेस और कोचिंग एरियाज में। अरे बेटा राज, ये सब हाइपोथेटिकल सवाल है और ये सब ऑपोजिशन का काम है भाई। तुम मत करो। हजारों केसेस सीसीटीवी से सॉल्व होते हैं और टेक्नोलॉजी खराब भी होती है। हम सीसीटीवी कैमरास का ओवरऑल प्लान बना रहे हैं। प्रैग्मेटिक बनो राज। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक लिमिट होता है। अब बताओ, जो क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं उसमें पुलिस करेगी क्या? एनसीआरबी ने खुद कहा है कि बड़ा परसेंटेज ऑफ दिस क्राइम कम्स फ्रॉम नोन पर्सन, रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स। क्या सरकार घर घर के बेडरूम में कैमरा लगा दे? अरे वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, शी बॉक्स पोर्टल सब चला रहे हैं। माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है, लेकिन ये सारा ब्लेम सरकार पे डालना थोड़ा इमेच्योर और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। लगता तो होगा सर, लेकिन तभी क्यों लगता है जब कोई रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करता है? रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना एक डेमोक्रेटिक सिटीजन का राइट है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे पूरा राइट है रूलिंग पार्टी से सवाल करने का या किसी भी पार्टी से सवाल करने का। मैंने आपको वोट दे के इलेक्ट किया है और आप टॉपिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना कीजिए। सड़क पे क्राइम होता है तो पुलिस क्या करेगी? घर में होता है तो सरकार क्या करेगी? अरे तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? अभी मैं सड़क और लास्ट माइल की बात कर रहा हूँ। मेट्रो से घर तक का 1 किलोमीटर का रास्ता जहाँ पे रिश्तेदार क्राइम नहीं करते, क्रिमिनल्स करते हैं, जिनको पकड़ने का काम आप लोगों का है। और चलो मान भी ले कि घर में क्राइम हुआ, क्राइम के बाद जस्टिस का पाइपलाइन तो आपके कंट्रोल में है ना,
तो वहाँ क्यों डिले होता है? दिल्ली में रेप केसेस का कन्विक्शन रेट इज 22 से 28%। 100 रेपिस्ट अगर पकड़े गए तो उसमें से 72 से 78 छूट जाते हैं या केसेस साल भर लटके रहते हैं। और आपने अभी कहा कि जब रिपोर्ट नहीं करते तो हम क्या करें, लेकिन जब सबको पता है कि जस्टिस मिलने ही नहीं वाला तो पुलिस स्टेशन जाकर के आदमी क्या करे? विक्टिम ब्लेमिंग करवाए। और ये बताइए कि पुलिस में एम्पैथी है एक आम इंसान के लिए, और उनको अप्रेजल एफआईआर काउंट पे क्यों मिलता है, कन्विक्शन रेट पे क्यों नहीं? जब क्रिमिनल को पता है कि सिस्टम उनके फेवर में काम करता है तो वो डरेंगे क्यों? राज, अब बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो तुम। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, सरकार उन्हें कॉल करके नहीं कह सकती कि आज फैसला सुनाओ। निर्भया फंड से फॉरेंसिक लैब्स अपग्रेड कर रहे हैं ताकि रेप होने के बाद केस को सॉल्व करने में एविडेंसेस और रिपोर्ट्स जल्दी मिल पाए। पॉस्को स्पाइक हुआ है क्योंकि रिपोर्ट्स बड़ी हैं। बस मार्शल्स लगाया है, यानी बस तक में सिक्योरिटी गार्ड वुमेन सेफ्टी के लिए। किसी भी स्टेट ने इतना एक्सटेंसिवली काम किया है? सर बस काम करने से क्या होता है, रिजल्ट चाहिए होते हैं। और मार्शल्स के लिए एक बार ऑडिट उठा के देखिए। मार्शल्स या तो फोन पे बिजी रहते हैं या सैलरी के इशू की वजह से ड्यूटी छोड़ देते हैं। और आप बहुत गर्व कर रहे हैं ना फॉरेंसिक लैब्स पर वहाँ हजारों केसेस बैकलॉग्ड हैं। क्या आप 24 घंटे में डीएनए रिपोर्ट देने का गारंटी दे सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि सर्वाइवर जुरिस्डिक्शन के नाम पे हॉस्पिटल भटकती है और एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और निर्भया फंड के लिए सरकारी डेटा खुद उठा के देख लीजिए, करोड़ों रुपए या तो अनस्पेंट पड़े हैं या सिर्फ पोस्टर पे उड़ा दिए गए। देखो, हायरिंग चल रही है, ट्रेनिंग टाइम लेती है। दिल्ली एक ग्रोइंग सिटी है, पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो चैलेंज है। फिर भी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में 10% रेप डिक्लाइन था, 8.4% ओवरऑल डाउन। धीरे धीरे ही होता है ना सब। सर अगर इतना ही धीरे धीरे करना है तो कुर्सी से उतर जाइए, क्योंकि कल रात भी कोई लड़की तेज कदम से घर भागी होगी और शायद आज भी यही हो। और मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि आप या कोई भी सिर्फ अच्छी चीजें क्यों देखता है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी चीजों को देखने से नहीं आता है, अपनी कमियों को मैग्नीफाइंग करने से आता है, उस पे काम करने से आता है। और इस सवाल का यस नो में आंसर दीजिएगा कि क्या हम कोई ऐसा ऐप लॉन्च नहीं कर सकते जिसमें हर वार्ड का वीकली क्राइम रेट अपडेट होता है और उसमें पुलिस ने कितना डिक्लाइन लाया है, कितना इंक्रीज हुआ, ये सब पता चलता है। इससे शायद पुलिस भी थोड़ा अच्छा वर्क करेगी और लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आएगी, क्योंकि वो अवेयर होंगे। देखो, डेटा ऑलरेडी न्यूज रिपोर्ट्स और हर जगह आता है। रॉ डेटा से पैनिक फैल जाएगी और दिल्ली आज 5 साल पहले से ज्यादा सेफर है। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और अब कैमरा बंद करो, मुझे लेट हो रहा है, मीटिंग है मेरी। आपने सुना 13,366 केसेस, इनके लिए डिक्लाइनिंग स्टैटिस्टिक। 2.8 लाख कैमरास लग गए लेकिन चले नहीं, ये अचीवमेंट है। ट्रांसपेरेंसी मांगी तो पैनिक मत फैलाओ। ढंग के फॉरेंसिक लैब्स नहीं पर विश्व गुरु जल्दी बनेंगे। राज, मुझे लेट हो रहा है। जब तक इंडिपेंडेंट ऑडिट्स नहीं, सेफ्टी स्कोर कार्ड नहीं, तब तक विश्व गुरु नहीं। ये सब खोखली बातें हैं और इस डिबेट का मोटिव तब पूरा होगा जब एक सड़क पे लड़की बिना डरे चल सके। आज रात की सुरक्षा चाहिए, कल का वादा नहीं। राज, सर हमारा डील 2 घंटे के डिबेट का था, अभी बस 30 मिनट हुए, सो प्लीज कोऑपरेट।